बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का यूनिट नंबर 6 आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर का नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। अब अलजेब्राइक के बारे में हम लोगों ने पीछे डिटेल में डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं या कोई कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन पे हम लोग क्या लगाते हैं, अलजेब्राइक ऑपरेटर्स लगाते हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सारा कुछ करके। तो अब वो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हमारे पास आती हैं उस पे हम लोगों ने क्या करना है, मैनिपुलेशन करनी है, यानी डिफरेंट तरह से उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सरसाइज है 6.1, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, जो कि एसीएफ कहलाता है, ठीक है इसकी। और इधर से हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो होता है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। छोटे लेवल पे हम लोगों ने ये डेफिनेशन को देखा था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास 2 या 3 जितने भी नंबर दिए होते हैं तो उनमें से वो जो नंबर होता है, एक ऐसा नंबर हमें मिल जाए जो उन सारे नंबर्स को डिवाइड करता हो, तो वो नंबर जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो यही अब एक्सप्रेशन, यही डेफिनेशन उसने किसमें ले गया, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ले गया। अब वो कहता है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जो कि गिवन हो, तो उसमें से कॉमन फैक्टर जो होगा ना उसका, वो क्या होगा, हाईएस्ट पावर होगी इस एक्सप्रेशन की। तो वो हाईएस्ट पावर जो होगी उस एक्सप्रेशन की, जो यानी वो नंबर जो है हाईएस्ट पावर में, वो कॉमन फैक्टर है और वो दो एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं एक डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो फिर आपको ज्यादा इजीली समझ आएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स स्क्वायर और यहाँ से मैंने लिखा -4, ठीक है, ये मैंने एक एक्सप्रेशन ले ली, ठीक है। एक एक्सप्रेशन मैंने ये लिया और एक एक्सप्रेशन मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली ले ली, ठीक है। ये मैंने 2 एक्सप्रेशन ले ली इसमें, ठीक है। यही बात उससे की थी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए दो एक्सप्रेशन ले ली। अब इसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, वो हाईएस्ट पावर में भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो हाईएस्ट पावर में भी चले जाते हैं। तो वो जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों को क्या करेगा, डिवाइड कर रहा होगा, तो वो इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर -2 ठीक है, ये चीज़ बनती है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक दफ़ा इसको हम लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन गई और ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 2 टाइम्स है। तो जब हम इसको लिखेंगे ऐसे x-2 और x-2, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास ये है, इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास ये है। अब ये जो नंबर है ना यहाँ पे, ये वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा x-2, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ये 2 एक्सप्रेशंस थी, ये वाली और ये वाली, ये वो नंबर है, कॉमन फैक्टर है, कह लें ये वो कॉमन फैक्टर है जो इस एक्सप्रेशन को भी और इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर में भी यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसी आ जाए या इसकी पावर 3 आ जाए और यहाँ पे भी एक्सप्रेशन एक दफ़ा और मौजूद हो, तो फिर इसकी पावर 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो यानी वो ग्रेटेस्ट पावर लेनी है और कॉमन फैक्टर लेना है जो गिवन जितने भी एक्सप्रेशन है, जरूरी नहीं वो 2 दे, वो 3 भी दे सकता है, वो 4 भी दे सकता है, ठीक है। उन सारे एक्सप्रेशंस को वो नंबर डिवाइड कर रहा हो तो वो फिर उसका क्या कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन की तरफ। एलसीएम कब बनता है, ठीक है। छोटे लेवल पे हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन को, कि एक नंबर ले लेते हैं, हम लोग उसमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उस मेथड से हम लोग उसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं कि उसका एलसीएम क्या बनता है। अब यही काम हम लोगों ने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में भी करना है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उसने कहा कि एक फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक है, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो डिविजिबल बाय है 2 और मोर एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अब ये जो डिवाइड हो रही है ये हमारे क्या है, कॉमन मल्टीपल है। ऑब्वियसली कॉमन मल्टीपल है, कैसे, अगर वो जब ये वाली एक्सप्रेशन को एक नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, या उससे ज्यादा भी एक्सप्रेशन उसको डिवाइड कर रही हैं, तो डिवाइड कर रही है इसका मतलब हुआ कि ये एक्सप्रेशन क्या है, उनका कॉमन मल्टीपल है, उनके नंबर्स में तो वो आ ही रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वो कहता है कि हम लोग इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट होती है कॉमन फैक्टर्स की और नॉन कॉमन फैक्टर्स की, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर जैसे ये हमारे पास अभी कॉमन फैक्टर आया है, कॉमन फैक्टर मतलब ये इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में, ये दोनों में भी था, ठीक है। ये इसका क्या है, कॉमन फैक्टर। बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये कॉमन फैक्टर इसको भी डिवाइड कर रहा है, बेसिकली इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फिर वो जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर।
एलसीएम है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? कॉमन फैक्टर तो हमारे पास ये आ गया x-2, और हमने क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी इसमें से फाइंड करने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इनको डिवाइड नहीं कर रहे। जैसे अब फॉर एग्जांपल x+2 जो है, ये इसको तो डिवाइड करेगा लेकिन इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो एलसीएम में हमारे पास क्या क्या आता है, नॉन कॉमन फैक्टर। ये x+2 जो है, ये अब इसको तो डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये नॉन कॉमन फैक्टर हो गया, और यहाँ से ये भी जो नॉन कॉमन फैक्टर है इस टाइम यहाँ पे ये है, ठीक है। ये और ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर। टोटल ये सारी चीजें जो कैलकुलेट होंगी मल्टीप्लाई करके, जो हमारे पास कैलकुलेशन में आंसर आएगा वो बेसिकली क्या होगा, पी ऑफ एक्स होगा। ये वो नंबर होगा जिसपे ये टर्म भी इसको डिवाइड करेगी और ये वाली टर्म भी इसको डिवाइड करेगी। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। तो ये जो नंबर हमारे पास, ये जो पूरी कैलकुलेशन में वैल्यू आई है, ये इसका क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज दी हुई है 6.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें से क्या कहा है, फाइंड द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। नीचे जितनी भी एक्सप्रेशन दी हुई है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, मैंने अभी आपको बताया था कि वो नंबर होता है जो क्या करता है, गिवन जो भी एक्सप्रेशन होती हैं उसको क्या कर रहा होता है, उसको डिवाइड कर रहा होता है और उसमें से उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। वो हाईएस्ट पावर वाला वर्ड जो है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, 39, x7, y3 एंड z के, ठीक है। 39 जो है ये हमारे पास 3 के टेबल में आता है। अगर आप एलसीएम लेके फाइंड करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको 13 का टेबल आता है तभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 3 13 39। उसके बाद यहाँ पे x7 है, ठीक है। यहाँ मैं क्रॉस का वर्ड यूज नहीं करी, यहाँ पे डॉट लगाऊंगी। तो फिर ये है कि हमारे पास भी इसकी स्टेटमेंट काफी लंबी है तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे डॉट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस लगाते हैं उसका मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही है। यहाँ पे नेक्स्ट अब क्या होगा, x⁻7 है तो हम लोगों ने 7 टाइम्स x को लिखना है। 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। उसके बाद y 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स लिखेंगे और z 1 टाइम। ये हम लोगों ने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए इस टर्म के। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन दी हुई है उसने 9x5 y6 z7, ठीक है। इसके भी हम लोगों ने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर्स क्या आते हैं यहाँ पे, 91 जो है ये हमारे पास 7 13 आर 91, x 5 टाइम है 1 2 3 4 5, ठीक है। y 6 टाइम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और z 7 टाइम है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारे पास इसके हम लोगों ने क्या कर लिए, फैक्टर्स फाइंड कर लिए, इसके फैक्टर्स और इसके भी। अब क्या करना है, इसमें से हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों में आ रहा है। दोनों में आने का मतलब वही होगा कि ये दोनों जो नंबर दोनों में आ रहे हैं वो उनको डिवाइड कर रहे होंगे। कॉमन फैक्टर्स का मतलब यही है कि ये जो सारे नंबर है इसको क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 13 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मुझे x जितनी टाइम आता जाएगा उतनी टाइम हम इसको कॉमन लेते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी x, यहाँ से भी x। अब नेक्स्ट y 3 टाइम्स है तो 3 y नीचे से कॉमन आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये काम हम लोगों ने छोटी क्लासेस में किया है नंबर्स के साथ, यहाँ पे अब हम लोग एक्सप्रेशंस के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, z, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉमन वैल्यूज आई हैं, आपने यहाँ पे कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं या एसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये वो नंबर होगा, ये दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ पे 13 1 2 3 4 5 x 5 टाइम लिख लें ऐसे, y 3 टाइम लिख लें और z 1 टाइम लिख लें, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारी उस डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। वो कह रहा है कि दो एक्सप्रेशंस ले रही हैं और उन दोनों में से कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन है। अब उसमें कहा उसने कि हाईएस्ट पावर मतलब x, अब देखें यहाँ दोनों में आ रहा है लेकिन हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 7, इसका मतलब 5 जो है x5, ठीक है, इसकी क्या है हाईएस्ट पावर है।
और यहाँ से y3, यहाँ पे भी y6 है और y3 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 3, और जो z है वो 1 ही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे z 1 ही है जो दोनों में आ रहा है। यहाँ से ये 3 था, ये दोनों में आ रहा है, और x5 जो है वो दोनों में आ रहा है, और 13 दोनों में आ रहा है। तो ये इसका क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। ये इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पे ये जो 3 टर्म्स दी हुई है इनके भी हम लोगों ने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले इसकी फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ऑफ 102xy स्क्वायर z, यहाँ से फैक्टर ऑफ 85x स्क्वायर वाई जी, यहाँ से फैक्टर ऑफ 187 वाई जी स्क्वायर, ठीक है। इन सब के एलसीएम ले लेते हैं और हमें ये जो टर्म्स उसने यूज़ किए हैं इजीली हम उसके कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे। 102 लास्ट में इवन नंबर है तो 2 इसका डिवाइजर और 2 इसका फैक्टर है, तो 2 5 10, 2 1 2, 3 1 3, 21 3 7 एंड 17 1, ठीक है। नेक्स्ट 85 पे चलते हैं, तो 5 1 5, 5 7 35 एंड 17 1। नेक्स्ट 187। अब हम लोग इसके कॉमन फैक्टर लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। यहाँ से एक एक्स है, y2 है और z1। नेक्स्ट 85 भी हमारे पास है 5 इंटू 17 इंटू एक्स वाई एंड z। नेक्स्ट 11 इंटू 17 इंटू एक्स वाई z 2 टाइम्स, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर फाइंड करने लगे हैं, तो 17 जो है ये तीनों में आ रहा है, नेक्स्ट x तीनों में आ रहा है, यहाँ से z y और देन z, यानी ये सिंगल टर्म्स हमारे पास तीनों में कॉमन आ रही है। तो अब यहाँ पे एचसीएफ जो होगा ना, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़े से बड़ा नंबर जो है ना यहाँ पे वो है 17x y और z। ये वो नंबर है जो इन तीनों एक्सप्रेशंस को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और ये इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा, फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ ही फाइंड करना है एक्सप्रेशन का बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे उसने आपको बाउंड कर दिया है कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है, लेकिन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एचसीएफ जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ दो मेथड से निकाल सकते हैं, क्या फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन मेथड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे से फैक्टराइज कहा है, तो फैक्टराइजेशन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में देखी हुई है। तो अब यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दी होगी उसको जो भी उस पर फैक्टराइजेशन मेथड लगता होगा उसको अप्लाई करके हम लोगों ने इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते जाना। तो अभी ये दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं, तो पहले हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो इसके फैक्टर्स हमें क्या मिलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करें कि कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है। सेकंड ये चेक करें क्या ये मेरे पास स्केल का फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास यही बचता है कि ये क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो जब फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है तो हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने का मेथड क्या होता है कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये आता है 6 1 6। जो 6 आया है उसके फैक्टर्स हमारे पास दो होते हैं, एक 6 1 6 ही होता है, और जब हम माइनस करते हैं तो 5 आता है, ये फैक्टर बन जाता है। दूसरा फैक्टर इसका होता है 3 2 6, 3 2 6, और ऐड करते हैं तो 5 बन जाता है। ये दो इसके फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे साइन जो है वो सेम है, तो ये फैक्टर जब हम बनाएंगे तो इशू यहाँ पे ये आएगा कि 6 -1 करना पड़ेगा, और माइनस जो है वो एक ही होगा, इसमें एक माइनस आ जाएगा तो फिर हमारे पास इसकी फर्दर फैक्टराइज फॉर्म नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसके लिए जो यहाँ पे फैक्टर्स बनने हैं वो 3 और 2 के ही है। तो फैक्टर्स में जब हम लोग इसको लिखते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को एज इट इज लिखा जाता है। इसको हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं कि हमारा 5x कंप्लीट हो, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2x करते हैं तो ये प्लस और प्लस प्लस 5x बनता है। ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं इस इक्वेशन के। अब इसमें और इसमें से कुछ कॉमन चेक करते हैं, तो x कॉमन मिलता है, यहाँ से x कॉमन जा चुका है तो x प्लस 3, ठीक है। और इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है मुझे, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ से x प्लस 2 3 6। अब x प्लस 3 फिर कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या रह गया x प्लस 2, ठीक है। ये हमने फैक्टर्स निकाले इसके। इसी तरह ऐसे इसके भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर ऑफ
इसके निकालने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, ठीक है। सेम मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 12 वन ज़ार 12। अब 12 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम इसका अगर फॉर एग्जांपल एलसीएम ले लेते हैं, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसको इस तरह से रेंज करें कि हमें 4 मिले, क्या मिले 4, या प्लस करके या माइनस करके। तो अगर मैं यहाँ से 2 2 ज़ार 4 और ये 3 रखती हूँ, ना ऐड करके ना सब्ट्रैक्ट करके मुझे 4 नहीं मिला, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं बनाने। अब नेक्स्ट अगर मैं 3 2 ज़ार 6 लिखती हूँ और ये जो 2 रह गया है इसको मैं माइनस कर देती हूँ तो मुझे 4 मिल जाता है, ठीक है। 3 2 ज़ार 6 और ये 2, तो इसको मल्टीप्लाई करें 6 2 ज़ार 12 और 6 माइनस 2 करें तो 4, ये मेरे पास क्या बन गए इसके फैक्टर्स। सेम मेथड फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज लिखें, इसको इस तरह से अरेंज करें कि -4 मिले। -4 के लिए जो पहला साइन है आपने वो एज इट इज लगाना है, यहाँ से 6 पिक करना है, ठीक है। अब जो सेकंड साइन लगाना होता है वो आपने इसके अकॉर्डिंग लगाना होता है कि ये वाली टर्म आपकी बननी चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे कौन सा साइन अगर लगाते हो, प्लस का, प्लस लगाते हो तो फिर ही माइनस प्लस माइनस होगा और हमें 6 माइनस 2 करने से आंसर 4 मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस ही लगा देते हो तो वो भी माइनस माइनस ऐड हो जाते और यहाँ 8 हो जाता। हमें क्या करना था, यहाँ पे ऑपोजिट साइन लगाना था क्योंकि सेम साइन ऐड होते हैं और ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब क्या होना है, यहाँ से लेना है आपने कुछ कॉमन और यहाँ से लेना है कुछ कॉमन, तो मुझे यहाँ से x कॉमन मिलता है, यहाँ से रह जाता है x माइनस 6। यहाँ से मुझे मिलता है 2 कॉमन, तो यहाँ से x माइनस 6 रह जाता है। अब क्या होगा, x माइनस 6 अगेन कॉमन आ चुका है, x प्लस 2 रिमेनिंग है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करने लगे हैं इसका ACF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ACF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इन दोनों में एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, और एक मेरे पास ये एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशन में मुझे x प्लस 2 जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x प्लस 2। हमारे पास ये इस टाइम क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट भी इसका फैक्टर बना लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है। ये मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से क्यूब, इंडिविजुअल क्यूब है, पहली वैल्यू के ऊपर क्यूब, और ये क्यूब होता है 3 का, तो ये मुझे मिला है इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला लिखती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो इसको लिखते हैं a माइनस बी और a स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट और फिर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x मेरे पास एज ए है और 3 जो है वो b है, तो a और माइनस बी में ये इसकी अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा 3 का स्क्वायर, ये चीज़ हमारी बनती है। तो ये बनेगा x माइनस 3, इसको खोल लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 3 3 ज़ा 9, ये फैक्टर फॉर्म बनी है इसकी। नेक्स्ट इसकी भी फैक्टर फॉर्म बना लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 27 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिलता है 27, मुझे 27 मिला है। अब 27 किस तरह से रेंज करें कि मल्टीप्लाई करने से आंसर 27 ही मिले लेकिन प्लस माइनस करके 6 मिले, तो इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, 3 9 ज़ार, फिर 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार, ठीक है। और अगर मैं लिखती हूँ यहाँ 3 3 ज़ार 9 और यहाँ से मैं 3 माइनस कर देती हूँ तो मुझे 6 मिल जाता है, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स मिल गए मुझे। रेंज ऐसे ही करना है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट। अब इसको किस तरह से रेंज करना है, पहले मैं प्लस 9 लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो बड़ी डिजिट मैंने 9 लिखा। अब माइनस ही लिखूंगी तो ही माइनस होकर ये मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसमें और इसमें मुझे x कॉमन मिला है, यहाँ से x प्लस 9 रह जाएगा, इन दोनों में मुझे माइनस 3 कॉमन मिला है तो ये x प्लस 3 3 9 ज़ार 27। अब क्या होगा, यहाँ से x प्लस 9 कॉमन जाएगा अगेन और x माइनस 3 रिमेनिंग है। ये फैक्टर्स मिल गए मुझे इसके। अब लास्ट वाले के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 18 के, ठीक है। 2 कॉमन ले लें, यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ार 18, दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन था, मैं कॉमन ले चुकी हूँ,
नेक्स्ट अब क्या हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये एक्स का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये वो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को कैसे ओपन किया जाता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास कौन कौन से नंबर मौजूद हैं, एक तो ये फैक्टर आए हैं फर्स्ट वैल्यू का, ये फैक्टर आया है मेरे पास सेकंड वैल्यू का, और लास्ट पे ये फैक्टर आया है मेरे पास थर्ड वैल्यू का। तो अब इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मुझे नज़र आ रहा है वो है x माइनस 3, जो तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो ये एच सी एफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मुझे तीनों में मिला है वो है x माइनस 3। यहाँ पे भी अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट दिया है, तीन टर्म एक्सप्रेशन दी हुई हैं, तीनों एक्सप्रेशन मेरे पास फैक्टराइज फॉर्म की है, तो इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स का। ठीक है, मुझे इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्स कॉमन नज़र आ रहा है जो तीनों में है। ठीक है, उसको मैं कॉमन ले सकती हूँ, एक्स जब मैं कॉमन ले लूँगी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्या रहेगा यहाँ से 2x प्लस 1। ठीक है, ये टर्म है मेरे पास बनेगी। अब इस टर्म को मैंने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं इसके। ये एक्सप्रेशन जो है ये मुझे क्या मिल रही है, स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट कर रही है। किसका, यहाँ से मुझे एक्स का स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ से मुझे 1 का स्क्वायर मिल रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर और लास्ट वाली को मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर। ठीक है, सेंटर वाली को इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो मेरे पास -2 लगाने के बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म। ठीक है, और ये स्क्वायर, इसको ओपन, जब हम लोग ये ओपन फॉर्म है स्क्वायर की, इसको क्लोज करेंगे तो ये x यहाँ से 1 यहाँ से साइन माइनस का और ऊपर क्या आ जाएगा इसके स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लिख लें या इसको 2 टाइम लिख लें, बात एक ही है ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसके फैक्टर फाइंड करने लगे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, इसके फैक्टर बनते हैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 जा 3 और 3 माइनस 1 कर लें तब भी 2, यानी यही इसके फैक्टर्स हैं। तो इसको लिखते हैं, अब अरेंज कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़, 3 1 जा 3 है तो पहले 3 आएगा और 1 जो है वो बाद में जाएगा। साइन कौन सा लगाना है, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस करेंगे तो फिर 2 हमें मिलता है। ठीक है, अब इसमें और इसमें मुझे x कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले चुकी हूँ, तो यहाँ से x प्लस 3 और यहाँ से -1 बोथ, यानी साइन जो है दोनों में कॉमन है, तो -1 में कॉमन लूँगी तो यहाँ से x और ये भी +3 हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ले लें, यहाँ से क्या रहेगा x माइनस 1। अब लास्ट के फैक्टर फाइंड करने हैं हम लोगों ने, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 1 जा 4 होता है, 4 माइनस 1 करते हैं तो 3 मिलता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम एज इट इज लिखेंगे, तो यहाँ से मैं लगाऊंगी पहले +4x और फिर मैं -x लिखूंगी, तभी ये प्लस माइनस होके तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इसमें मुझे x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से x प्लस 4 और इन दोनों इक्वेशन में मुझे -1 कॉमन मिल रहा है तो ये x प्लस 4। ठीक है, अब क्या होगा, x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x माइनस 1 रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, अब जो जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं, फर्स्ट वाले में मुझे ये, सेकंड वाले में मुझे ये और थर्ड मेरे पास ये, इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो x माइनस 1 है, वो यहाँ पे मैं लिखूंगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1, जो कि तीनों में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, इसका 4 पार्ट देखें। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये एक्सप्रेशन नजर आ रही है, इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो उसने नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ले जाना है, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर चेक करेंगे कि क्या बनता है इसका। तो स्टार्ट करके इसको लिखते हैं पहले, फैक्टर्स ऑफ 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, पहले 18 के फैक्टर्स फाइंड कर लें। यहाँ पे 2 9s आर, 3 3s आर एंड 3 1s आर। ठीक है, तो ये जो नंबर्स आए हैं हम लोगों ने ऐसे लिखने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे तीनों में x कॉमन मिल रहा है, मैं x कॉमन ले लूँगी। अब यहाँ से क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। ठीक है,
x कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे 8 रह जाएगा। इसके मैं फैक्टर्स बनाऊंगी। इसके फैक्टर्स कैसे बनाऊंगी? 8 1 जार 8, 8 माइनस 1, 8 1 जार 8, 8 प्लस 1 9, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स। फैक्टर्स इसके क्या मिले मुझे? एक्स स्क्वायर, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है, ऐसे एक्स स्क्वायर लास्ट पे 8, अब 8 और 1 9 है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस एक्स, ठीक है। फिर माइनस और माइनस जो होगा ये मुझे क्या मिलेगा? -9 और 8 1 जार 8 होता है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लें, एक्स माइनस 8, -1 कॉमन लें, एक्स माइनस 8, ठीक है। अब क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स, यहाँ से एक्स माइनस 8 कॉमन ले लें, यहाँ से एक्स माइनस 1 रह जाए। इसी तरह हम लोगों ने नेक्स्ट वाले के भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जैसे ऊपर वाले के फैक्टर थे बिल्कुल वैसे ही है। 2 1 जार 2, 2 और 1 3 बनता है, ठीक है। और 24 का ऐसे हम फाइंड कर लें। 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार एंड 3 1 जार। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और इसके फैक्टर्स हम लोग जब बनाएंगे, बल्कि पहले इसको एज इट इज लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। और जब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आता है? यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस 2 एज इट इज लिख लें, -3 को रेंज करेंगे तो 2 1 जार 2 है तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये चीज़ आएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 1 जार 2 फैक्टर मिलके। अब क्या होगा? इनमें x कॉमन ले लें, यहाँ से x माइनस 2 और इनमें से -1 कॉमन ले तो x माइनस। अब क्या होगा? यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन और x माइनस 2। अब इसमें और इसमें चेक करें, ठीक है, क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ से मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, ये वाला 2, बल्कि यहाँ से सर्कल कर लें इसको, ये 2 कॉमन मिल रहा है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से मुझे x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है। तो ये इसका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास जो इस टाइम आया है वो है 2 इंटू 3 और साथ में क्या आया है? x माइनस 1, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा 2 3 जार 6 और x माइनस 1। तो अब इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे भी इस टाइम के भी हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे और इस टाइम के भी फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 36 के एलसीएम ले लेते हैं और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ से ये आता है 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। 36 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ से हमारे पास मुझे इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। कैसे मिला? ये देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ सब में से तो हमारे पास ऐसे और ऐसे, एक्स स्क्वायर को मैंने 2 दफ़ा लिख लिया। अब जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये भी मेरे पास फैक्टर फॉर्म में है, तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे इसके? 3 2 जार 6 बनेंगे, ठीक है। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 6 1 जार 6 और 3 2 जार 6, ठीक है। अगर मैं 3 और 2 वाला फैक्टर लिखने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे, ये एज इट इज लिख ले, ठीक है। और यहाँ से मैं 3x स्क्वायर और 3 2 जार वाला ही अगर मैं पिक करती हूँ तो मैं पहले लिखूंगी 3x और यहाँ से मुझे ऐड करना है तो देन 5 बनना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन का इशू आएगा कि पूरी इक्वेशन में जस्ट 1 साइन है तो हम कॉमन लेते हैं तो फिर ये इशू करेगा। तो हमारे पास ये वाले फैक्टर इसके नहीं बनते। हम लोगों ने कौन से फैक्टर बनाने हैं इसके? 6 वाले। 6x माइनस x अगर करते हैं तो 6 1 जार 6 ही होता है और 6 माइनस 1 5, ठीक है। तो अब ये माइनस जो है ये कॉमन आ जाएगा।
2 इंटू 3 इंटू एक्स, और यहाँ से इस इक्वेशन में से इसमें से 3x कॉमन ले लें, और यहाँ से x प्लस 2, 3x कॉमन जा चुका है यहाँ से x, और यहाँ से 3 2 जार 6, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन में से -1 कॉमन आएगा, तो ये x प्लस 2। अब क्या होगा, यहाँ से इसमें से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 3x माइनस 2, ओके। अब ऐसे ही हम लोग फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर ऑफ 54 27 x4 माइनस एक्स, ठीक है। पहले 54 के एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 2 जार 4, 2 7 जार 24, नेक्स्ट 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। 54 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग मेरे पास क्या रह जाएगा 27x क्यूब माइनस 1, ठीक है। यहाँ से क्यूब से हिंट मिल रही है कि मैंने इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से ये 3x का क्यूब बन जाना है, और यहाँ से ये 1 का क्यूब बन जाना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने कौन सा लगाना है, अगर हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब हो, हम इसको ओपन कैसे करते हैं, a माइनस बी, ए स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस, दोनों की प्रोडक्ट होती है और b स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एक्स, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल a माइनस बी है, तो ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो ये 3x माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x के स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से या इसको ब्रैकेट को रहने दिया, यहाँ लगा दिया हमने। अब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन प्लस का आएगा 3x इंटू 1, ठीक है, और साथ में 1 स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं इसको, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स, और यहाँ से 3x माइनस 1, और यहाँ से क्या आता है 3 3 जार 9x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3x 1 जार 3x प्लस 1 जार 1, ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन, ये जो हमारे पास है ये वाली इक्वेशन, और यहाँ से ये वाली इक्वेशन, इन दोनों में से चेक करते हैं कि क्या कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो कॉमन मिल रही हैं। तो वो हमारे जो टर्म्स कॉमन मिलेंगी वो इसका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इसमें से मुझे क्या क्या कॉमन मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 2 3 अगेन 3 2 टाइम्स था, यहाँ से x, और यहाँ से नीचे वाली में से कॉमन लेना था हमने, ठीक है। तो वो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से कॉमन आ गए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू 3x माइनस 1। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जार 6 6 2 जार 18 x इंटू 3x माइनस 1, ये इसका HCF आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वहाँ पे उसने कहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था, मैंने आपको तभी कहा था कि HCF फाइंड करने के 2 मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसने कहा है कि डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। जब वो आपको क्वेश्चन गिवन दे दे कि आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो वो फिर क्वेश्चन आपने उसी मेथड से सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब जब हम लोगों ने क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, एक हमारा डिवाइजर होगा, एक डिविडेंड होगा। डिवाइजर वो होगा जिसको डिवाइड कर रहा होगा। तो हम लोगों ने अब पहले देखना है कि यहाँ पे दो जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं, जैसे जो छोटा एक्सप्रेशन होगा वो डिवाइड करेगा दूसरे एक्सप्रेशन को, ठीक है, और जो बड़ा होगा वो डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन करना शुरू करें। पहले आपको एक्स क्यूब और यहाँ पे भी एक्स क्यूब, दोनों की फर्स्ट टर्म जो है यानी फर्स्ट टर्म वो सेम है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारे पास ये है 3x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर। अब x स्क्वायर तो सेम है, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये उस एक्सप्रेशन से बड़ी है। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करने लगे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12, और डिवाइड कौन करेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ठीक है। अब डिवाइड करते वक्त जैसे हम सिंपल डिवीजन करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग को डिवीजन करनी है। फर्स्ट डिजिट को देखें, अगर तो वो सेम है
तो फिर वो क्या होगा, एक्स क्यूब वन जार एक्स क्यूब, एक्स क्यूब वन जार एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स क्यूब, अब पूरी इक्वेशन को वन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर वन जार एक्स स्क्वायर माइनस 10x वन जार 10x और ये प्लस 8, ओके। अब जब हम लोग सिंपल डिवीजन में भी करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब वैल्यूज यहाँ पे आ जाती हैं तो सब्ट्रैक्ट करके नीचे वैल्यू लिखी जाती है। इसको भी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके जितने भी साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे, ओके। ये साइन इनके चेंज होंगे, तो अब जो हमारे पास न्यू साइन हम लोगों ने लगाया जस्ट वही कंसीडर करेंगे, जो दूसरा वाला साइन है वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस सेम टर्म्स है, कैंसल आउट। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे ये आएगा 2x स्क्वायर और साइन हम बड़ी टर्म का लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस और माइनस करेंगे तो ये आएगा 6x और साइन हमने बड़ी टर्म का लगाना है। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो 4 आएगा और साइन हमने बड़ी टर्म का लगा दें, ठीक है। अब ये टर्म हमारी हो गई है इस टर्म से छोटी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो एक्स क्यूब है और मुझे इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन मिल रहा है, तो वो मुझे कॉमन मिल रहा है वो पहले निकाल लेंगे, फिर इस तरह से नेक्स्ट टर्म को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ तो मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब जो डिवाइड कर रहा था पहले, अब वो खुद डिवाइड होगा क्योंकि इसका जो हमारे पास रिमाइंडर आया है वो छोटा आ गया। अब ये रिमाइंडर है ये इसको डिवाइड करेगा, तो इसको जब हम लोग इसके अंदर रखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 पे, ठीक है। फर्स्ट टर्म को कंपेयर करें, ये क्यूब है ये स्क्वायर है, तो ये क्यूब कब बनेगा अगर मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब x लगा के इस पूरी इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करूंगी तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, प्लस प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे 12 आएगा, साइन हमने बड़ी टर्म का, यहाँ प्लस 8 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इनको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 कब आएगा अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12x प्लस 4 2 ज़ा 8। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, आंसर हमें क्या मिल गया 0। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि ये वाली जो टर्म है, ठीक है, जो ये टर्म इसको डिवाइड कर रही थी, इस डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक ऐसा फैक्टर मिल गया है, ये वो फैक्टर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये इसको भी डिवाइड कर रहा होगा और इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, तो लास्ट पे जो भी हमारे पास टर्म रह जाएगी जो उसको डिवाइड कर रही होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। नेक्स्ट भी इसका सेकंड पार्ट हम लोगों ने इसी तरह ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों एक्सप्रेशंस को कंपैरिजन करें। फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास ये x4 है और ये x क्यूब है, तो ये छोटी टर्म है ये बड़ी है, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी दिया हो आपने उसके वेरिएबल्स की पावर के हिसाब से उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब जो बड़ी टर्म है मेरे पास, बड़ी एक्सप्रेशन है, उसको मैं अंदर लिखूंगी, यहाँ पे x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, ठीक है। और इसको डिवाइड कौन करेगा, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, ये इसको डिवाइड करेगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये इसको कैसे डिवाइड करेगा, यहाँ पे 5 है यहाँ 5 नहीं है, आपने क्या करना है इस इक्वेशन को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसके साथ। तो पूरी इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो देन इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो ये क्या आता है 5x4 प्लस 5x क्यूब 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 3 ज़ा 50, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया, अब यहाँ x4 और x3 है, x4 कब होगा अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगी, तो अब इसको जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5x4 यहाँ से 3x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस 6x आ जाता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस होके तो ये 2x क्यूब साइन बड़ी टर्म का, यहाँ माइनस प्लस माइनस 7x स्क्वायर
यहाँ से क्या आएगा साइन बड़ी टर्म का, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस हो गया तो ये आएगा एक्स माइनस 15। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट फिर ये इक्वल नहीं है, इक्वल कब होंगे, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 10 आ जाता है, 10 अगर आ जाए तो देन इसके इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करेंगे। अब 5 के साथ अगेन मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ तो ये आ जाता है 5 टू ज़ा 10x क्यूब प्लस 5 7 ज़ा 35x स्क्वायर 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 और 5 75, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग इसको सॉल्व करने लगे, जब इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो 10 कब आता है, 5 टू ज़ा 10 10x क्यूब प्लस 3 टू ज़ा 6x स्क्वायर माइनस 7 टू ज़ा 34x, यहाँ से प्लस 6 टू ज़ा 12। अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 35 माइनस 6 करते हैं तो 29x स्क्वायर आता है, यहाँ से हमारे पास आएगा प्लस, फिर यहाँ से प्लस माइनस करते हैं तो 29, यहाँ पे क्या आता है प्लस x और यहाँ से हमारे पास ये माइनस 75 माइनस 12, तो 75 और 12 ऐड होंगे तो ये आता है हमारे पास 87, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन में से मुझे 29 अगर कॉमन मिल जाता है तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर, यहाँ से x माइनस 3 ज़ार 29 3 ज़ार 87, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई इससे छोटी, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है ये अब डिवाइड होगी, यानी इसको हम लोग अंदर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, और डिवाइड किस पे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट कंपेयर कर लें तो यहाँ 5 है, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, तो एक अगर मैं और एक्स ले लेती हूँ तो फिर ये 5x क्यूब बन जाता है, तो ये आएगा 5x क्यूब, नेक्स्ट प्लस 5x स्क्वायर, फिर माइनस 5 3 ज़ार 15x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज, कैंसल आउट, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। अब कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, अगर नहीं कॉमन लेना है तो माइनस 2 से इक्वेशन को सॉल्व कर ले, तो यहाँ लिख लें -2, बाकी सारी इक्वेशन हमारी सेम है, जस्ट यहाँ पे क्या है -2, उसके साथ आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 2 ज़ा 6, सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज, कैंसल आउट, रिमाइंडर 0, तो जिस पे ये डिवाइड हुआ है वो हमारे पास क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। इसे इन दोनों एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आया है। यहाँ पे अब क्या हुआ था कि जो ये वाली टर्म जो है ये छोटी थी, ये टर्म हम लोगों ने ऐसे नेक्स्ट जब आगे सॉल्व करना था इसको इस पे डिवाइड करना था, वो वाली चीज़ पे मैंने यहाँ पे साइड पे आपको सॉल्व कर दी। नेक्स्ट पे दोनों एक्सप्रेशंस को अगर कंपेयर करें तो ये हमारे पास x5 और यहाँ पे भी x5 है, ठीक है, यानी x की पावर 5 जो है दोनों वेरिएबल सेम है, लेकिन कोफिशिएंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो जो 2 वाला है वो हम लोगों ने बड़ा कंसीडर करके तो यहाँ पे इसको डिवाइड करना है उस पर। अच्छा, यहाँ पे अब -6x है, आपने ये नोट करना है कि यहाँ 5 है 4 है, या तो इसको साथ ही लिख लें, अगर साथ नहीं लिखना मतलब यहाँ पे 3 और 2 भी आना चाहिए था, ठीक है, वो हमारे पास क्या है इस टाइम 0 है, अगर वो टर्म नहीं है तो उनकी जगह छोड़ के इसको आगे लिख लें, वैसे करना है वैसे कर लें, अगर आप इसको साथ रख के सॉल्व करेंगे तो ये टर्म में से वो जो टर्म्स आएंगी उनको साइड पे रख के सॉल्व कर लें तो दोनों के लिए आपको इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर आप -6x को अगर साइड पे लिख लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखे, जो इसको डिवाइड कर रहा है x5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x5 है 2 के साथ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2x5 आ जाएगा, यहाँ से प्लस 2x4 आएगा, अब देखिए 3 जो आएगा यहाँ पे हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने कंसीडर कर लिया कि वो यहाँ पे 0 है, तो माइनस 3 2 ज़ा 6x क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, ठीक है, और ये -6x साइड पे है। अब क्या होगा, इनके साइन चेंज होंगे,
साइन चेंज होने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा -6x4, यहाँ से 6x3, 6x² -6x। ठीक है, पूरी इक्वेशन में मुझे एक तो -6 कॉमन मिल रहा है, वो कॉमन ले सकते हैं। इसमें से -6 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे x4, ये माइनस कॉमन जा चुका है तो -x3, फिर यहाँ से -x², फिर प्लस x। ठीक है, हमारे पास ये वाली टर्म आती है। अब अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो x4 और ये x5 है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बड़ी है। अब ये एक्सप्रेशन जब छोटी हो गई है वो बड़ी एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगी। यहाँ पे आएगा x5 प्लस x4, फिर -3x3, यहाँ से -3x²। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो ये मुझे अगर x यहाँ पे 5 है, 4 था, x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 आ जाएगा, x⁵5, फिर माइनस यहाँ पे x3, x4 माइनस x3, फिर प्लस x²। ठीक है, अब इनके साइन चेंज कर दें। साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ से ये 2x4, यहाँ से क्या मिलेगा -2x3, यहाँ से -4x²। ठीक है, अब x4 है, यहाँ पे क्या चाहिए हमें 2 के साथ इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा 2x4, फिर -2x3, फिर -2x², फिर +2x। ठीक है, फिर साइन चेंज करें यहाँ पे भी। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये आएगा -2x² -2x। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में से अगर मैं -2 कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे मिलता है x² + x। ये एक्सप्रेशन क्या हो गई, इस एक्सप्रेशन से छोटी। अब हम लोग इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। इस एक्सप्रेशन को रखते हैं अंदर, x4 -x3 -x² + x को, और इसको डिवाइड किस पे करेंगे, x² + 1 पे, x² + x पे। इस पर हम डिवाइड करते हैं तो ये x4 है, यहाँ क्या है 2। अगर मैं 2 के साथ इसको सॉल्व करूँ तो ये कितने हो जाएंगे, x4, फिर माइनस प्लस x3। ठीक है, साइन चेंज करें, ये कैंसिल आउट, -2x3 -x² + x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो ये x³ है, यहाँ x² है, तो मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल -2 चाहिए, सेकंड यहाँ से मुझे x चाहिए, तो फिर ये आ जाएगा -2x³। ठीक है, अब माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2x²। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट कर दें, यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा x² + x। ठीक है, सेम टर्म्स आ गई, 1 से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² + x। साइन चेंज कर लें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर में 0। तो ये x² + x जो है ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, x² + x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यहाँ पे क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम। क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, एलसीएम फाइंड करना है। तो इसको ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन के एलसीएम फाइंड करने हैं। हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम क्वेश्चन था, लेकिन वो क्या, उसका क्या फाइंड किया था, एचसीएफ फाइंड किया था हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, एलसीएम। सारा क्वेश्चन सेम जाएगा, वहां पे हमने लास्ट पे जाकर कॉमन फैक्टर निकाले थे, इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स भी निकालने हैं और देन उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा इसका। तो पहले फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर ऑफ 39 x7 y3 z के, तो ये आता है 3 × 13, 13 3 ज़ा 39, x 7 टाइम्स है तो इसको 7 टाइम लिख लें, 3 6 7। ठीक है, और y 3 टाइम्स है और z 1 टाइम है। ऐसे हम लोगों ने फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर ऑफ 91 x5 x6 y6, यहाँ पे y6 है और यहाँ पे भी। ठीक है, y6 z7 विच इज इक्वल टू
7 13 जार 91, x 5 टाइम्स है तो 5 टाइम लिख लें इसको, ठीक है। और ये 6 टाइम है तो 6 टाइम लिख लें ऐसे। और z 7 टाइम, 4 5 7, ठीक है, 6 और 7। अब हम लोगों ने इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स निकाले। कॉमन फैक्टर्स वो यहाँ लिखेंगे और यहाँ से हम लोगों ने फाइंड करने हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। एक चीज़ और कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है। और नॉन कॉमन फैक्टर्स के बाद जब हम लोगों ने कहाँ पे पहुँचना है, एलसीएम तक, तो ये कहाँ कैसे मिलता है हमें, ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन फैक्टर्स को, ठीक है, और साथ में नॉन कॉमन फैक्टर्स को, इनको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 13, उसके बाद यहाँ से x, फिर x, अगेन x, यहाँ से x, फिर y, ये वाला y, ठीक है, और यहाँ से z। ये हमें मिल गया इसके कॉमन फैक्टर्स। तो मुझे जो कॉमन मिला है यहाँ से 13, यहाँ x 5 टाइम्स है यहाँ पे, उसके बाद y 3 टाइम्स है, और यहाँ से z, ठीक है। और नॉन कॉमन में हमारे पास अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 3 और यहाँ से 7, ये दोनों नॉन कॉमन में है। यहाँ से ये मेरे पास x और अगेन x आएगा, और यहाँ से मेरे पास y और y, 3 टाइम्स ये y पड़ा हुआ है नॉन कॉमन में, और 6 टाइम्स z आएगा, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स जो है ये सबको मैं यहाँ पे इकट्ठा करके लिखती हूँ। तो ये 3 1 2 3 4 5, x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 3, z मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से 3 7 ज़ा 21, x 2 1 एंड 2, y 3, z 6 आएगा, ठीक है। और अब इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आता है, 273। 13 को 21 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 और 2 7, 3 और 3 6, और z 7। तो ये इन दोनों एक्सप्रेशन का हमारे पास एलसीएम जो आया है वो 273, x 7, y 6 और z 7 है। अब इसका भी ऐसे फाइंड करते हैं, ये 3 एक्सप्रेशन हैं। तो पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन, फैक्टर ऑफ 102x y स्क्वायर z, ठीक है। तो 102 का एलसीएम फाइंड कर लें पहले। तो ये आता है 2 5 ज़ार, 2 1 ज़ार, 3 1 ज़ार, 3 7 ज़ार, और 17 1 ज़ार, ठीक है। ऐसे हम लोग 85 का भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये आता है 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार, और 17 1 ज़ार, ठीक है। यहाँ से 187 भी हमारे पास होता है, 17 11 ज़ार और 11 1 ज़ार। तो ये अब हमारे पास 102 जो है उसका फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, 3, ठीक है। और साथ में x y एंड z, अ फैक्टर ऑफ 85 x स्क्वायर y z के क्या आए हैं, 5 इंटू 17 इंटू x y और z। यहाँ से फैक्टर ऑफ 187 x y z स्क्वायर के क्या क्या आए हैं, 11 इंटू 17 इंटू x y z, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, 17, यहाँ से ये 17 कॉमन है, फिर x कॉमन है, यहाँ से y कॉमन है, और ये वाला z कॉमन है, ठीक है। ये जो कॉमन आ गए हमारे पास उनको यहाँ पे लिख लेते हैं 17 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जी, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब नॉन में ये 2 इंटू 3 आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से 5 आएगा, फिर 11 आएगा, सेकंड यहाँ से x आएगा, ये y आएगा, और ये वाला z आएगा, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आता है कॉमन फैक्टर
फैक्टर और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर से, कॉमन फैक्टर से। तो हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे, 17 आया है, फिर x y और z आया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 2 6, 6 5 30, 330, यहाँ से x y और z, ठीक है। अब इसको 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक। 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5610। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये हमारे पास एलसीएम आ गया है इन एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 5 उसने क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है हम लोगों ने। ये एक्सप्रेशन जो दी है, कंडीशन उसे दी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। इसका डिवीजन मेथड से भी निकलता है, लेकिन एक्सरसाइज में हमारे पास डिवीजन मेथड में नहीं है। लेकिन अगर आपने करना भी हो तो आपने क्या करना है, दोनों के एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है। जो एक्सप्रेशन बड़ी होगी उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, दूसरी को बाहर रखे। उस इक्वेशन पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लास्ट पे जो वैल्यू आ जाती है जिसपे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, वो वाली एक्सप्रेशन और जो अंदर रख के मल्टीप्लाई की जा रही है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो एलसीएम होगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अब हम लोग फाइंड करने लगे हैं फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। इसका फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो ये चेक करें कि ये मेरे पास क्या है, x का स्क्वायर, और ये क्या है 10 का स्क्वायर। तो ये मुझे किसका स्क्वायर मिल रहा है, x का स्क्वायर, और ये यहाँ से मुझे 10 का स्क्वायर मिल रहा है। स्क्वायर मिलने से मैं फॉर्मूला कंप्लीट कर सकती हूँ, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से सेकेंड टर्म उठाई तो 10 2 20, ठीक है। इस टर्म ने क्या किया, मेरे लिए इशू क्रिएट किया। तो इससे फिर मुझे पता चला कि मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकती। फिर हम चलते हैं फैक्टर्स मेथड की तरफ। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग 100 का एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 50, 225 जार, फिर 5 जार एंड 5 1 जार, ठीक है। तो अब हमें ऐसी टर्म उठानी है कि मुझे प्लस माइनस करने से आंसर क्या मिल जाए, यहाँ से 25, 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, 20 में अगर मैं 5 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिल गया है 25। ये मुझे फैक्टर्स मिल गए हैं इसके। अब इसको रेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैंने -20 x और -5x ये पिक किया है अपने फैक्टर से, ठीक है। तो -20 और -5 ऐड करेंगे तो -25 बनता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 100। अब इसमें से और इसमें से कॉमन चेक करें, मुझे यहाँ से x कॉमन मिल रहा है तो ये x -20 आएगा, यहाँ से मुझे 5 कॉमन मिल रहा है तो ये x -20 आएगा, ठीक है। x -20 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से x -5 आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे फैक्टर्स मिल गए इसके। अब इसी तरह हम लोग इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस x -20, 21 जार 20, 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 10 जार, नेक्स्ट 2 5 जार एंड 5 1 जार, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, प्लस माइनस करके 1 चाहिए। 2 2 जार 4, 5 -4 करते हैं तो 1 मिल जाता है। तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स मिल गए। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज रखूंगी। -x को मैंने ब्रेक करना है उसके फैक्टर्स में, तो ये आएगा -5x और +4x। प्लस करूंगी तो ही मुझे यहाँ पे माइनस मिलेगा, ठीक है। सेम साइन ऐड होते हैं और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये x -5 आएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो ये x -5 आएगा, ठीक है। अब x -5 कॉमन ले चुके हैं, x +4 रिमेनिंग है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स वो मेरे पास क्या है, x -5, ठीक है। नॉन कॉमन भी लिखने हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स वो क्या है यहाँ पे मेरे पास, एक तो पहले x -20 है और दूसरा यहाँ पे अभी मेरे पास x +4 है। ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन में। जब हम इसका लेंगे एलसीएम तो इसमें कॉमन भी आएगा। अब मैं ये पूरा वर्ड नहीं लिख रही, मैं जस्ट लिख रही हूँ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर मेरे पास है x -5, नॉन कॉमन में मेरे पास है x -20 और x +4।
सेकंड पार्ट में उसने 3 एक्सप्रेशंस दी हैं, तो तीनों के हम लोग कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले फैक्टर ऑफ, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, मुझे ये x का स्क्वायर मिल रहा है और लास्ट पे ये मुझे 2 का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, 2 फॉर्मूले का लगा के मैंने यहाँ से फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म मैंने ये लगाई, तो ये वाली चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई। तो इसको मैं x प्लस 2 स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे x प्लस 2 टाइम्स भी लिख सकती हूँ, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर इसलिए लिखा था क्योंकि ये मुझे क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल रहा है फॉर्मूला x का और प्लस 2 का। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर लगा लिया, ये स्क्वायर ना लगाया तो 2 टाइम्स लिख लें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब मैं फैक्टर फाइंड करने लगी हूँ, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये मुझे x का स्क्वायर मिल रहा है और ये मुझे 2 का स्क्वायर मिल रहा है। और यहाँ पे ये वो फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये यूज़ करने के बाद अब लास्ट में हमारे पास है फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फैक्टर्स बनाने हैं इसके। 6 2 12 होता है, और 12 के हमारे पास फैक्टर 6 2 12 तो होता है, लेकिन मुझे एक ऐसी टर्म चाहिए प्लस माइनस करके जो 1 दे, तो 4 3 भी 12 ही होता है। तो अब मैं 4 और 3 को अरेंज करूँगी, 4 मैं पहले लिखूँगी और 3 मैं बाद में लिखूँगी, तो 4 3 12 होता है, और 4 माइनस 3 करते हैं तो 1 मिल जाता है मुझे। इसमें मुझे 2 और x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से ये x प्लस 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन जा चुका है, तो x माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ये रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, x प्लस 2 कॉमन ले लें और 2x माइनस 3 जो है ये मेरे पास क्या रह जाएगा, इसका रिमेनिंग रह जाएगा। अब मैं यहाँ से कॉमन निकलने लगी हूँ, कॉमन फैक्टर्स मेरे पास तीनों में, यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 2 है। ठीक है, अब इस साइड पे मैं नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालने लगी हूँ। नॉन कॉमन फैक्टर्स मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन जा चुका है, तो ये वाला x प्लस 2 रह गया है। यहाँ से x माइनस 2 और लास्ट पे मेरे पास क्या है, 2x माइनस 3। ठीक है, अब मैंने LCM फाइंड करना है, तो मैं कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करूँगी नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या आया था, यहाँ से x प्लस 2 और नॉन कॉमन में मेरे पास x प्लस 2, x माइनस 2, 2x माइनस 3। ठीक है, ये टर्म रिपीट हुई है, तो इसके ऊपर मैं स्क्वायर लिख लूँगी, यहाँ से x माइनस 2 2x माइनस 3, ये मेरे पास इसका क्या आ गया, LCM। 2 एक्सप्रेशन दी हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन के हम लोग फाइंड करते हैं फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ यहाँ से 2x4 माइनस y4 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से मेरे पास ये x स्क्वायर का स्क्वायर मुझे मिल रहा है और ये मुझे y स्क्वायर का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको जब मैं ओपन करूँगी तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। अब ये दोबारा से मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होता है, और ये मेरे पास किसी चीज़ का फॉर्मूला नहीं है। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, और अगर आप लोग इसको फॉर्मूले की फॉर्म में ओपन करना चाह रहे हैं तो इस तरह से भी ओपन होता है। मैंने डायरेक्ट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाया था और ये वाली टर्म मैंने लिख दी। ठीक है, अब जो मेरे पास सेकेंड टर्म है, वहाँ से मैं फैक्टर्स फाइंड करने लगी हूँ। फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। इस एक्सप्रेशन में मुझे 4 टर्म्स मिल रही हैं। अगर मैं इस तरह से पेयरिंग करके इसमें से कुछ कॉमन और इसमें से कुछ कॉमन निकालने के सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखिए क्या बनता है। इसमें मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ से मेरे पास x और यहाँ से प्लस 2y रिमेनिंग है, और इस एक्सप्रेशन में मुझे माइनस और वाई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो ये मेरे पास x प्लस 2 और y ये रिमेनिंग है। तो ये मुझे फिर अगेन कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिलेगा, x प्लस 2y कॉमन मिलेगा और यहाँ से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे पास दोबारा से ये फॉर्म है, इस पर मैं फिर अब फॉर्मूला अप्लाई करूँगी।
तो ये आएगा मेरे पास एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करती हूँ। कॉमन फैक्टर, तो मुझे कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, मुझे क्या मिल गया इसमें? कॉमन। नॉन कॉमन फाइंड कर लेते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है नॉन कॉमन में? 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और साथ में क्या आएगा यहाँ से? ये वाला 3 भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 और एक्स प्लस 2y, ठीक है। तो अब मैं इन सबको इकट्ठा करूँगी यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो मेरे पास क्या आएगा? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या आया था? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो 3 2 6 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और यहाँ से एक्स प्लस 2y। यहाँ से मुझे ये मिल रहा है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्लोज को, अगर ये ओपन फॉर्म है तो हम इसकी ये वाली फॉर्म बना सकते हैं, और अगर ये फॉर्म दी हो तो हम ये बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। ये लिख लें या ये लिख ले, बात एक ही है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र लिख लिया। यहाँ से इसके साथ में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लिखूंगी, और यहाँ से मैं एक्स प्लस 2y लिखूंगी, और ये जो 6 है ये मैं स्टार्ट पे लेके, ठीक है। ये 6 स्टार्ट पे आ गया। ये दोबारा से फॉर्मूला वही बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो मैं अब इसको लिखूंगी a का स्क्र, और यहाँ से ये मेरा b है तो b का स्क्र, और ये साथ एज इट इज आता जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 6। यहाँ पे क्या आएगा? x4 माइनस y4 x प्लस 2y, ये इसका एलसीएम आया है। यहाँ से हम फैक्टर फाइंड करते हैं, फैक्टर ऑफ 4 इंटू एक्स 4 माइनस 1 के, तो ये आता है 2 इंटू 2, और ये है मेरे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्र इंटू स्क्र माइनस 1 स्क्र का, ठीक है। ये मेरे पास एक्स स्क्र का स्क्र है और ये 1 का स्क्र है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्र, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। मेरे पास ये वो फॉर्मूला था, ये स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, ठीक है। अब ये टर्म एज इट इज़ आएगी। यहाँ पे मैं फिर अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, एक्स स्क्र प्लस 1 ऐसे करके, एक्स स्क्र माइनस 1 स्क्र, ठीक है। अब फिर मैं इसको भी लिखूंगी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये मेरे पास आ गया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस में, ये फैक्टर्स आ गए इसके। अब हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फैक्टर ऑफ 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 3, और इसमें से मैं एक्स कॉमन, इसमें से मुझे एक्स स्क्र कॉमन मिल जाए, और यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक्स माइनस 1, और इनमें मुझे माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, तो ये एक्स माइनस 1, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ से एक्स माइनस 1 कॉमन ले चुके हैं, तो रिमेनिंग है एक्स स्क्र माइनस 1। यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला मैं दोबारा ओपन नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है, ऐसे। अब क्या हुआ? यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉमन है और ये कॉमन है, ये दो टर्म्स हमें कॉमन मिल गई। यहाँ से 2 कॉमन है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स, वो कौन कौन से हैं? 2, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। और नॉन कॉमन फैक्टर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। नॉन कॉमन फैक्टर्स मेरे पास कौन कौन से हैं? यहाँ से 2, यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 1, और यहाँ से 3 और एक्स माइनस 1, यहाँ से 3 और एक्स माइनस 1, ठीक है। एलसीएम फाइंड करने के लिए मुझे कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। कॉमन फैक्टर मेरे पास अभी क्या आए थे? 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1,
और यहाँ से नॉन कॉमन क्या मिले हैं, 3 2 ज़ा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको दोबारा से मैं इसको क्लोज करूँगी तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाता है 12, 6 2 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1। फिर अगेन इसको मैं क्लोज करने लगी हूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और यहाँ से 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो मैंने क्या लिखा है इसको क्लोज करके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये साथ एज इट इज़ लिखे। यहाँ से आएगा 12, ये हो जाएगा x4, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये x माइनस 1, तो ये एलसीएम आ गया है हमारे पास इस एक्सप्रेशन का।